मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, कांकेर रोड, रांची। आज मैं आप लोगों के साथ साइमन कमीशन आंदोलन के विषय में बताऊंगा। साइमन कमीशन की घोषणा 1927 ईस्वी में हुई थी। यह एक संवैधानिक आयोग था। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे और इसमें 7 अन्य सदस्य जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे इसके भाग थे। यह आयोग 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम, जिसे जेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू सुधार भी कहते हैं, में यह प्रावधान था कि यह अधिनियम किस प्रकार कार्यान्वित हुआ, इसका मूल्यांकन एक आयोग इसे लागू होने के 10 वर्ष बाद करेगा। यह अधिनियम पास तो 1919 में हुआ था, किंतु यह लागू 1921 में हुआ। अतः इस आयोग को 1931 में बनाया जाना चाहिए था, किंतु 1929 में इंग्लैंड में संसदीय चुनाव होने वाला था और यह आशा थी कि इस बार लेबरों की सरकार बनेगी। कंजर्वेटिव सरकार भारत के भविष्य का फैसला लेबर पार्टी पर छोड़ना नहीं चाहती थी। अतः उसने 1927 में ही इस आयोग की घोषणा कर दी और यह आशंका सत्य निकली कि 1929 के चुनाव में लेबर पार्टी ही विजयी हुई और रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। किंतु साइमन कमीशन ने भारत में एक उत्तेजना फैला दी। इस समय तक स्वराज दल अपना प्रभाव खो रहा था और गांधी रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे। देश में राजनीतिक उदासीनता का माहौल था, किंतु साइमन कमीशन की घोषणा ने देश को पुनः राजनीतिक रूप से जागृत कर दिया। सभी दलों के लोग इसके विरोध में आ गए। उन्होंने इसका विरोध इस आधार पर किया कि भारत के भविष्य का फैसला करने का अधिकार 8 गोरों को दिया गया है। इसमें एक भी भारतीय जननायक अथवा किसी भी दल का प्रतिनिधि नहीं है। जबकि ब्रिटिश सरकार का कथन था कि चूंकि इस आयोग को अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद को सौंपना है, अतः इसमें वैसे सदस्य शामिल नहीं किए जा सकते जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हों। इसी समय भारत सचिव बर्कनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती भी दे डाली कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, उनमें आपसी एकमतता है ही नहीं। और इसी के विरोध में कांग्रेस ने नेहरू आयोग का गठन किया। नेहरू आयोग मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में बनाया गया था, जिसने 29 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो भारतीयों द्वारा संवैधानिक विकास का पहला प्रतिवेदन था। किंतु इससे अतिरिक्त साइमन आयोग का बहिष्कार आंदोलन भारत में काफ़ी सफल रहा। जहाँ जहाँ साइमन गए वहाँ साइमन गो बैक के नारे लगे। 1928 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह आयोग बम्बई पहुंचा और भारत के जिन शहरों में गया वहां इसका विरोध हुआ। सूरत के छात्रों ने तो इसका विरोध गजब ढंग से किया। उन्होंने तिरंगा पहनकर बच्चों ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसी प्रकार जब लखनऊ में यह आयोग पहुंचा तो जहां इसके सम्मान में पार्टी हो रही थी, वहीं बैलून उड़ाए गए। बैलून में लिखा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारों से सारा देश गूंजने लगा और पुनः राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो गई। इसी कालक्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। साइमन विरोधी आंदोलन का वे नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर ऐसे लाठियों का प्रहार किया कि उनकी मृत्यु हो गई। इसी समय लाला लाजपत राय ने कहा भी था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के
कब्र में खोड़ दी जाने वाली कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर बदला लिया था। इस प्रकार साइमन आयोग के विरुद्ध में 1928-29 में सारे देश में आंदोलन हुआ। आंदोलन के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई। 1928 में यह कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर सरकार इसे मान ले, वरना 1929 में पूर्ण स्वराज का आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यह घोषणा कर दी कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, क्योंकि सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। जिन्ना इसी समय पृथक राजनीति की ओर मुड़ गए। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट से पृथक अपने 14 सूत्र रखे जो उनकी मांग थी। साइमन आयोग का प्रतिवेदन 1930 में आया। इसी के कालक्रम में 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में आयोजित हुए। 31 के सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, लेकिन इन गोलमेज सम्मेलनों का कोई परिणाम नहीं निकला। साइमन आयोग ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त साइमन प्रतिवेदन में भारत में संघ राज्य बनाने का प्रतिवेदन था। भारत में सुप्रीम कोर्ट और एक सेंट्रल बैंक बनाने का प्रतिवेदन भी उसने प्रस्तुत किया। साइमन आयोग के ही सुझावों पर रैमजो मैकडोनाल्ड ने 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की, जिसका भारतीयों ने खुलकर विरोध किया। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे और इसी समय अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। 1935 का अधिनियम भी साइमन आयोग के प्रतिवेदनों के आधार पर ही बनाया गया था, जिसमें प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान किया गया था। वस्तुतः भारत के औपनिवेशिक इतिहास की यह एक अद्भुत विशेषता है कि जो मांग हम रखते थे उसे अंग्रेज देते नहीं थे, उससे कम दिया करते थे और हम उससे आगे की बात करते थे। 1929 के नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों ने मांग रखी कि हमें उपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। अंग्रेज़ों ने प्रांतीय स्वशासन दिया और भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। साइमन आयोग का संवैधानिक महत्व जो भी हो, इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने भारत को पुनः जागृत कर दिया। चोरा चोरी की घटना के बाद से जनता सुस्त पड़ी हुई थी, कांग्रेस निष्क्रिय थी, अन्य दल भी निष्क्रिय थे। स्वराज दल की प्रासंगिकता 1927 आते आते समाप्त हो गई थी, क्योंकि स्वराज दल के प्रमुख नेता CR दास की मृत्यु हो चुकी थी और मोतीलाल नेहरू अकेले पड़ गए थे। इस राजनीतिक उदासीनता के माहौल में साइमन कमीशन की घोषणा ने भारतीयों को जागृत किया और भारत में पुनः राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो गई। यही साइमन आयोग का प्रमुख योगदान है। धन्यवाद।